कल्याणं नमो सीताणं नमो वायुयानं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुणं नमो लोये सवसादनं तुभ्यं नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः त्रिभुवनाधिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय तुभ्यं नमो दीनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय तुभ्यं नमो दीनभवोदधिशोषणाय जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय 2400 तीर्थंकर भगवान की जय शीर्षशाला के मूल नायक देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय पूज्य मनी श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय मनी संघ की जय। जो सुनता है वह श्रोता कहलाता है और जो सुनाता है वह वक्ता कहलाता है। जो बोलता है वह वक्ता है और जो सुनता है वह श्रोता है। इस समय यहाँ पर मैं वक्ता के रूप में आप सबके सामने बैठा हुआ हूँ और आप सभी लोग श्रोता बनकर के सुनने के लिए हमारे सामने बैठे हुए हैं। संसार में सुनने वाले ज्यादा हैं या बोलने वाले ज्यादा हैं? बताओ। बोलने वाले ज्यादा है। संसार में बोलने वाले ज्यादा, बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्योंकि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जब हम लोगों को षट खंडागम ग्रंथ की टीका जो धवला टीका है वो पढ़ाते थे, उस समय एक प्रश्न आया कि वक्तारः, वक्ता कौन है? तो लिखा द्विन्द्रियादयः वक्तारः, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, ये सभी वक्ता है, तो बोलने वाले हैं। 2 इंद्री, इसको रसना इंद्री प्राप्त हो जाती है, वह बोलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन सुनना प्रारंभ पंचेंद्री से होता है, इसलिए इस संसार में वक्ता यानी बोलने वाले ज्यादा हैं और सुनने वाले कम हैं। बोलना है तो क्या बोलना और सुनना है तो क्या सुनना, इस बात का भी हमें विवेक होना चाहिए। जिह्वा मिली है, रसना इंद्री मिली है, जो मन में आया वो बोलने लगे, ऐसा नहीं। बोलना बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, इस विवेक के साथ बोलना बहुत कठिन होता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ महाराज सुन रहे हैं। सुनने के लिए आपने बुलाया है, इसलिए हम सुन रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं या आपको सुनना पड़ रहा है?
सुन रहे हैं। तो सुनना पड़ना नहीं, आप महाराज जी आ गए प्रवचन सुनना पड़ेगा, नहीं तो महाराज जी नाराज हो जाएंगे, बिहार कर देंगे, ऐसा। यदि आप मन में रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, तो आपका यह सुनना सार्थक हो जाएगा। यह सुनना, यह धर्म का उपदेश सुनना, आचार्यों ने लिखा है कि मनुष्य जीवन में और त्रिंच जीवन में जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वह बाहरी 3 निमित्तों के माध्यम से होती है। पहला निमित्त है जिन बिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का, वीतरागी भगवान के बिंब का दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और दूसरा निमित्त बताया धर्मोपदेश, किन्हीं किन्हीं को उपदेश सुन करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा निमित्त बताया जाति स्मरण, पूर्व जीवन की कोई घटना याद आ जाने से भी किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं से देना कि व्यवहार पर हाँ ही से देना हो सकती है। कितने निमित्त हो गए? मनुष्य और त्रिंच प्राणियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के 3 निमित्त हैं। किसी को जिनेंद्र भगवान की, वीतराग भगवान की प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कभी भी सरागी प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, किंतु उससे मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। सरागी प्रतिमा के यदि कोई दर्शन करता है, किसी को सम्यक दर्शन है, तो भी चला जाता है। सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिसके जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उसकी दुर्गति नहीं होती। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्र्यक नपुंसक स्त्री त्वानि दुष्कुल भृगतल पायरो दरिद्रताम च नाप्य व्रजति अप्रतिका। जिसके पास कोई व्रत नहीं है, मात्र सम्यक दर्शन जिसका दृढ़ है, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती, नारक व नरगति में नहीं जाता। जिसने पहले आयु का बंद कर लिया है और प्रथम नरक तक जा सकता, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद एकमात्र देव आयु का ही बंद होता है, नरक में नहीं जाएगा, त्रिंच नहीं बनेगा, नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं होगा, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होगा, दुष्कुल में जन्म नहीं होगा, दरिद्री नहीं बनेगा, विकलांग नहीं बनेगा। सोचिए कितनी महिमा इस सम्यक दर्शन की। यहाँ पर स्त्री पर्याय है, और किसी स्त्री ने सम्यक दर्शन धारण कर लिया तो वह उसकी अगला जीवन क्या होगा? देवगति। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद एकमात्र देवगति की प्राप्ति होती है, और देवगति में भी स्त्री पर्याय नहीं बनेगी, वहां पर देवी नहीं बनेगी। यहाँ पर स्त्री पर्याय है, यहाँ पर स्त्री पर्याय है, लेकिन वह यहाँ से मरण करके नियम से स्वर्ग में वह पुरुष पर्याय को प्राप्त करेगी, देव पर्याय को ही प्राप्त करेगी, ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। इसलिए हमें सुनना है, श्रद्धा पूर्वक सुनना है, विश्वास के साथ सुनना है, और ये साक्षात अनंत भगवान की वाणी है, और उस वाणी को तीर्थंकर भगवान की वाणी को मुनि महाराज आपको सुना रहे हैं, ऐसा समझ करके सुनना है। तो यह बंद नहीं हो गई आवाज, वो उस मंदिर की घंटी की। तो ये आवाज कौन सी आवाज? वो भी आवाज है, ये भी आवाज है। उस आवाज से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इस आवाज से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। समझ में आ रहा है? हाँ। सुनना है, विश्वास के साथ सुनना है, श्रद्धा के साथ सुनना है। ये भगवान की वाणी है, गुरुओं की वाणी है,
इससे कभी भी इसको सुनने से किसी प्राणी का अहित नहीं होता। जनवाणी सुनने से प्राणियों का अहित हो सकता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी सुनने से कभी किसी भी जीव का अहित नहीं होता। हित ही होता है, कल्याण ही होता है, ये पक्की बात है। और ये बात सुनने के बाद हमें अपने मन में इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि जिनवाणी सुनना हमारे लिए हितकारी है, हमारी आत्मा का हित करने वाली है, और जिनवाणी सुनने से हमारी आत्मा का निश्चित रूप से कल्याण होगा। आज नहीं तो कल नियम से कल्याण होगा। आत्मानुशासन में आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि गरजने वाले बादल और बरसने वाले बादल, दो प्रकार के बादल होते हैं। एक बादल गरजते हैं और चले जाते हैं, और दूसरे बादल होते हैं गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। जो गरजने वाले बादल होते हैं उनके माध्यम से धरती पर रहने वाले लोगों को तृप्ति नहीं होती, लेकिन जो बादल द्रवीभूत होकर के बरस जाते हैं और इस सूखी धरती को तृप्त कर देते हैं, उससे लोगों को तृप्ति का अनुभव होता है। आप लोग किसान लोग हैं, खेती करते हैं, बताओ यदि बादल बरसे नहीं तो क्या खेती में धान्य की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। बिना बारिश के, बिना पानी के कभी भी फसल नहीं आती। अगर गरजने वाले बादल कितने भी गरजते रहें, उससे कभी भी हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन जो बादल बरस जाते हैं, जो धरती गर्मी से संतप्त हो गई थी, जिसकी धरती की छाती फट गई थी, छाती फट गई मतलब जब तेज गर्मी पड़ती है, पूरी धरती का पानी सूख जाता है, तो खेत में आप लोग देखेंगे दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ती हैं, जो दरारें पड़ जाती हैं, और वह धरती जो बिल्कुल सूख गई है, प्यासी है, और जब बादल बरस जाते हैं तो वह धरती पूरे पानी को अपने में समा लेती है। पूरी मिट्टी गीली हो जाती है, ऊपर से गीली नहीं होती। वही बादल यदि पत्थर के ऊपर बरसते हैं तो पत्थर, वह पहाड़ ऊपर से गीला हो जाता है, लेकिन अंदर सूखा रहता है। लेकिन खेत में जो बादल बरसते हैं तो वह अंदर से और बाहर से वह मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, और उसके बाद में किसान आनंद का अनुभव करता है। जब बारिश हो गई है, खेत में जो आवश्यक क्रिया है उसको करता है, और आवश्यक क्रियाओं को करने के बाद में जब उसमें बीज का वपन करता है, खाद पानी देता है, तो फसल लहराती हुई खड़ी हो जाती है, और उसको देख करके आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार से बोलने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक जनवाणी के रूप में बोलते रहते हैं, उनसे कभी भी किसी का हित नहीं होता, किसी का भी हित नहीं होता। वो बोलते रहते हैं, और उनकी वाणी को सुनकर के, जनवाणी को सुनकर के किसी भी प्राणी का हित नहीं होता। किंतु जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, गुरु द्रवीभूत होकर के अंदर से करुणा को धारण करके बोलते हैं, ताकि संसारी प्राणियों के दुखों का नाश हो, इन्हें दुख का मार्ग जो मिला है उससे दूर हो जाए, और इन सभी को सुख के मार्ग की प्राप्ति हो। संसार का मार्ग कैसा है? दुख का मार्ग है, और मोक्ष मार्ग सुख का मार्ग है। अनादिकाल से हम सभी लोग दुख के मार्ग पर चलते आए हैं, दुख का मार्ग ही हमने स्वीकार किया है, और उसके फलस्वरूप अनादिकाल से
हम दुखों का अनुभव कर रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो हमें अंदर और बाहर पूरी तरह से भिगा देती है। भिगा देती मतलब ऊपर से भीगना अलग होता है और अंदर से भीगना अलग होता है। ऊपर से भीग जाते हैं, पत्थर ऊपर से भीग जाता है, थोड़ी सी धूप निकली, थोड़ी सी हवा निकली और पत्थर ज्यों का त्यों सूखा रहता है। लेकिन जो मिट्टी गीली हो जाती है, वो अंदर तक गीली हो जाती है, तो बहुत जल्दी सूखती नहीं। हवा बहुत जल्दी, थोड़ी हवा चली सूख जाए, नहीं सूख सकती। उसी प्रकार से हम लोग जो सुन रहे हैं उसको मिट्टी की भांति सुनना है। मिट्टी के ऊपर जब पानी की बूंद गिरती है तो मिट्टी उसको अपने में समा लेती है, समेट लेती है। लेकिन पत्थर के ऊपर पानी की बूंद गिरती है तो पत्थर अपने अंदर नहीं लेता उस पानी की बूंद को, ऊपर ऊपर रहती है और थोड़ी देर में सूख जाती है। तो हमें कैसे सुनना है? पत्थर बन करके नहीं, पहाड़ बन करके नहीं, तो मिट्टी बन करके सुनना है। और सुन करके जैसे मिट्टी उस पानी की बूंद को, पानी को अपने में समा लेती है, उसी प्रकार से जिनवाणी को आप अपने अंदर समा लेना, ग्रहण कर लेना, आत्मसात कर लेना। तो नियम से आपको यह वाणी आपके लिए कल्याणकारी होगी। सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है। नितिन भैया बोल रहे थे हमारे दोपहर में, भैया दोपहर की कोई गारंटी नहीं, सुबह 8 बजे रखना, 8 से 8:30 बजे सेटिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। कल 8 बजे भी रहेगा। जितना मिले उतना ग्रहण करना चाहिए। दोपहर में ज्यादा लोग आएंगे महाराज। जिसकी उन्होंने कहा, भूषण बोल रहे हैं महाराज कल 8 बजे चालू करेंगे, तो जिसके बीच में रात, उसकी क्या बात है। ये बोल रहे तो भैया दोपहर में ज्यादा लोग आएंगे। भविष्य का कोई भरोसा नहीं रहता। जो वर्तमान में जो मिल रहा है उसको आत्मसात करना है, आत्मसात करना है। यह वाणी सुन करके, उपदेश सुन करके यदि आपके जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो आपका सुनना सार्थक हो गया। ये माइक भी सुनता है, सुनता नहीं, ग्रहण करता है लेकिन ग्रहण नहीं करता। सुन करके इधर से आता है, आपको सुना करके छोड़ देता है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या करता है? रिकॉर्ड करके रख लेता अपने पास में। कभी भी सुनो, दोबारा भी सुनने में काम में आता है। इससे दोबारा आप नहीं सुन सकते। तो आप भी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी प्रकार आपके मन में भी इसको रिकॉर्ड करके रखो। क्या? रिकॉर्ड करके रखो और उसको अपने जीवन में, हे भगवान, जो हमें जिनवाणी सुनने का पुण्य मिला है, सौभाग्य मिला है, बिना पुण्य के कभी भी जिनवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जिनवाणी सुनने के लिए बहुत बड़े सौभाग्य और बहुत बड़े पुण्य की आवश्यकता होती है। कान मिले हैं तो सुनते रहो। क्यों आदित्य? कान मिले तो सुनते रहो, लेकिन क्या सुनना? सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु क्या सुनना यह महत्वपूर्ण है। मुख मिला है तो बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु क्या बोलना यह महत्वपूर्ण है। डोका टेकवायला डोकं लागत नाही, पण डोकं कुठं टेकायचं याला डोका लागते। परत सांगू मराठीमध्ये, सांगू
डोकं टेकवायला डोकं लागत नाही, पण डोकं कुठं टेकायचं याला डोकं लागते. लक्षात आला की नाही बाबांनो?